ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी उसी कार्य को 8 दिन में, सी 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो हमें तीनों मिलकर अगर वे 7 कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य करेंगे, ये हमें पता करना है। तो सिंपल बेसिक ही ट्रिक होगी, हमें तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम 40, ये 8 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है। ये जो 40 है ये हमारा टोटल वर्क है। ये 8 हमारी बी की एफिशिएंसी, 5 बी की एफिशिएंसी, 4 है ये सी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम से हमें इनकी एफिशिएंसी बता देती होगी। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई efficiency of or efficiency of A, efficiency of B, efficiency of C। टोटल वर्क हमारे पास 40, की एफिशिएंसी 8 है, बी की 5 और सी की 4। तो 40 डिवाइड बाई 17, ये हमारे डेज में आएंगे। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं। 34 6/17 डेज, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो भाई काम निकालेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम निकाले 10 और 18 का, 2 5 10, 2 9 80। और कोई डिविजिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो 90 होगा। ये 9 टाइम्स 10 से 18 का 5 टाइम्स 90 हमारा टोटल वर्क हो गया। ये 9 है ए की एफिशिएंसी, और 5 है बी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब ये एक दिन का काम है, तो टाइम नहीं निकालना है हमें। अगर वे तो 7 मिनट तक कार्य करें। इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी टोटल वर्क 90। ए का एक दिन का काम है 9, बी का 5, 90 डिवाइड बाई 14, जो कि है 6/7। 7 डेज, ये हमारा आंसर होगा। पहला प्रश्न है ए बी और सी तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। वे कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उस कार्य का 4/9 भाग कितने दिनों में करेंगे, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए जो हमें दे रखा है उसी को ही लिख देते हैं। ए की एक दिन की क्षमता, तो बी की 5, सी की 3। ठीक है, तीनों में 27 दिन में काम पूरा कर सकते हैं दिनों में। तो 27 दिनों में काम करेंगे। एक दिन की क्षमता 5, 2 और 3 इन तीनों की है, तो ये होते हैं पूरे 270। ये हमें टोटल वर्क मिल गया।
टोटल वर्क निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम 27 दिन है यहाँ पर, और टोटल वर्क इन तीनों की एफिशिएंसी, ए बी सी की एफिशिएंसी जो भी होगी उससे हम टाइम से गुना कर देंगे। टाइम यहाँ बचता है उसमें, इसीलिए 270। तो हमें पता करना है कि बी और सी, टाइम टेकन बाय बी और सी, इसी कार्य का कार्य कितना है, 270। इसका 4/9 पार्ट, 4/9 पार्ट कितने दिनों में करेंगे, ये हमें टाइम निकालना है। और इन दोनों की क्षमता है 5 और 3। तो इसको हम करेंगे, 9 से काटेंगे इसको, 30, 120 डिवाइड बाई 8, ये आएगा 15 डेज। 15 डेज जहां पर भी है हम उसको मार्क कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, फोर, बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए बी और सी तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5। तो ए बी और सी तीनों की पर डे की जो अनुपात है ये 2:3:5 है। ये इसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। 6 दिन में ये कार्य समाप्त कर सकते हैं तीनों मिलकर। तो हमें टोटल वर्क निकालना है पहले। तो टोटल वर्क क्या आएगा, 6 × 2 + 3 + 5, ये आएगा 60 यूनिट्स। ये है टोटल वर्क। अब हमें पता क्या करना है, ए अकेला कार्य का 20% कितने दिनों में करेगा। तो हमें टाइम निकालना है ए का। कार्य है हमारे पास 60 है, 60 यूनिट का 20%, 20%, ठीक है। कितने दिनों में गिराएगा, तो एक ही एफिशिएंसी है, एक दिन की 2। तो हम इसको काटेंगे 12/2, 6 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 40, 42, 84 और 28 दिन में कर सकते हैं। तो ए 42 दिन में, बी 84 दिन में, और सी 28 दिन में कर सकते हैं। कार्य नहीं मालूम तो कार्य निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 84। ए 2 टाइम्स, बी 1 टाइम्स, और सी 3 टाइम्स। 84 हमारा टोटल वर्क होगा। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, और सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर डे। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ए कार्य की शुरुआत करता है और 3 दिनों तक कार्य करता है बी के आने से पहले। तो ए ने 3 दिनों तक कार्य किया। कितना कार्य किया, एक एक दिन में काम करता है 2। तो ए ने 3 दिन तक 6 यूनिट कार्य किया। ये 3 दिनों तक ए ने कार्य किया प्रिय दोस्तों। फिर बी आए, बी और ए साथ में हो गए। अब ए प्लस बी साथ में हो गए और उन्होंने 2 दिन कार्य किया। सी आया है 5 दिन के बाद। तो उन्होंने 2 दिन तक कार्य किया ही होगा, 3 दिन ए ने काम किया है। तो फिर बी ने और ए ने मिलकर 2 दिन भी काम किया है सी के आने से पहले। तो 2 × 2 + 1 = 6 यूनिट। अब कार्य कितना हो चुका है, 84 कार्य है।
इसमें से ए ने 3 दिन तक 6 यूनिट काम किया है, फिर अगले 2 दिनों में ए और बी ने 6 यूनिट काम किया है। तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क हुआ है अब कितना, उनको हम माइनस करेंगे। माइनस करके हमारे पास आता है ये वेक्टर यूनिट्स काम जो कि बचता है। अब ये तीनों मिलकर करेंगे, ये वेक्टर यूनिट्स तीनों मिलकर करेंगे। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो अब ये काम तीनों मिलकर करेंगे। टाइम ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा हमारे पास कितना, बेहतर यूनिट्स कार्य शेष बचे हुए हैं और तीनों करेंगे तो 2, 1 और 3 तीनों के एफिशिएंसी हम जोड़ देंगे। तो ये होता है 72 डिवाइड बाई 6, 12, 12 नहीं 17, सॉरी नोट करना, मतलब तीनों मिलकर 17 दिनों में कार्य करेंगे। अब पूछा कि इसका है ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। तो ए ने कार्य किया है, पहले 3 दिन कार्य किया, फिर 2 दिन कार्य किया, ठीक। 17 नहीं, 12 ही है, सॉरी माई मिस्टेक हुई। फिर ए ने 12 दिन तक भी कार्य किया है, जब ये बेहतरीन शेष कार्य रह गए। टोटल मिला के हमारे 17 डेज आएंगे। एक